अभी जल्द ही एक वीडियो वायरल हुई उर्से रजा के मौके पे। एक पत्रकार पूछ रहा था लोगों से कि आप किसके उम्मती हैं। 4 लोगों से उसने पूछा, 3 ने कहा हम आला हजरत के उम्मती हैं। ये वीडियो मौजूद। हमारी कौम के जलसे सालाना मेरे अपने हिसाब से खरबों रुपए जलसों पे खर्च होते हैं। इसके बावजूद भी हमारी कौम को ये पता नहीं चल पाया अब तक कि वो किस नबी के उम्मती हैं। क्या ये अलमिया नहीं? मैं ये महसूस करता हूं कि अभी भी वक्त बाकी है, हम लोग मरे नहीं हैं। हमारी ये बिरादरी जो स्टेज की है ये भी अपनी जिम्मेदारी महसूस करे और कौम के लोग भी अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। बेशक। इसलिए कि आज जो उम्र आपकी है 30, 35, 40, 50, 60, इस साल की उम्र के पेश नज़र आप किसी मदरसे और स्कूल में जाकर के पढ़ने के लिए वक्त नहीं निकाल सकते हैं। ये जलसे होते हैं जहां से कुछ दीन की बातें आप सीख सकते हैं। मगर होता यह है कि पूरी रात वाह 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 आह 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 इसी में गुजर जाती। हम बड़े खुश होते हैं जब हमारे नाम के नारे लगते हैं, जबकि जलसे कौम को दीन की तबलीग करने के लिए होते हैं। मैं तो कतई तौर पे अपनी तकरीर में नकीब साहब को 1-1.5 घंटे की छुट्टी दे देता हूं कि मेरी तकरीर में नारा मत लगाइएगा, इसलिए कि तकरीर समझाने के लिए होती है, जमाने के लिए नहीं। हमने ये देखा जितने बड़े बड़े इजलास होते हैं तो इस फॉर्म में खताब करने वाले खतीब आते हैं हमारे कि कितनी बेहतरीन मेरी तकरीर हो जाए कि लोग खूब मस्त हो जाए, अगले साल फिर बुलाएं। ये थिंकिंग है लोग। तकरीर करने के बाद जब बैठते हैं तो आसपास में बैठे लोगों से पूछते हैं कैसी रही। अफसोस, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मुझे ये खुशी हुई सुन करके कि इस इलाके में जो है बहुत जल्दी जलसा खत्म हो जाता है। महाराष्ट्र, बंबई वगैरह में भी हम देखे हैं वो जलसे जब फजर तक होते थे। ऐसे तो सुन्नी मानता नहीं जल्दी, हुकूमत की जब फटकार पड़ती है तब मानते हैं। कानून आ गया है कि 10:30 बजे से पहले पहले बल्कि 10 बजे तक आपका माइक बंद हो जाना चाहिए। तो पूरे बंबई में कहीं भी 10 बजे के बाद कोई माइक नहीं बोलता है। मुहर्रम के जो इजलास होते हैं माशाल्लाह इतनी पब्लिक होती जलसों में। इशा की नमाज पढ़ी, तिलावत हुई, एक नात हुई, खतीब साहब कहता फरमाइए 1 घंटा के लिए, जलसा खत्म। आदमी दीन की बात सुन भी लेता है, अपने घर पहुंच करके खा पी के आराम से सो लेता है रात भर, सुबह फिर ड्यूटी पे खुशी खुशी निकल जाता है। लेकिन जब हम पूरी पूरी रात मार मार के जगाएंगे कौम को तो फिर ये कौम फजर भी गायब करती है और फिर दूसरे दिन यार जलसे में ना गया होता तो यार ये बहुत तकलीफ अभी है, नींद भी आ रही है, ड्यूटी भी करना है, मजदूरी भी करना है। ये बहुत सारे ख्यालात दिल में आते हैं जिसकी बुनियाद पर लोगों का जो शऊर था जलसों के ताल्लुक से, जो सोच थी, जो ललक थी, वो खत्म हो गई। अब चाहे कितने बड़े खतीब आजम क्यों ना आ जाएं, कोई मतलब किसी को नहीं। आने दो, चाहे बड़े हजरत आए चाहे छोटे हजरत आए।
इसलिए कि हमने अपनी कौम को कुछ दिया नहीं। माफ कीजिएगा, अगर मैं पूछ लूं इतने जब मजमे में कि कितने लोगों को नमाज का सही तरीका मालूम है, कितने लोग बता सकते हैं? मुक्तदी की कितनी किस्में हैं अगर मैं पूछ लूं और उनके अहकाम क्या हैं तो किसी को पता नहीं होगा। तो क्या जलसे बिरयानी खाने के लिए होते हैं? अभी मैंने तकरीर नहीं शुरू की है। जलसे हंगामा आराई करने के लिए होते हैं? जी नहीं। जलसे दीन सीखने के लिए होते हैं। काश हमारी बिरादरी के लोग इस जिम्मेदारी को महसूस करने लग जाएं तो हम अपनी कौम को बहुत कुछ सिखा सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से। मेरी अपनी सोच ये है कि अगर एक दो खतीब कहीं भी हो तो उन्हें उन्वान दे दिया जाए कि आपको इस उन्वान पे तकरीर करनी है और आधा घंटा आपको बोलना है या 40 मिनट बोलना है या 1 घंटा बोलना है। अखलाकियात के हवाले से, नमाज के हवाले से, रोजे के हवाले से, हज ज़कात के हवाले से, एहसान के हवाले से, पड़ोसियों के हुकूक के हवाले से, बच्चों और फैमिली की जिम्मेदारी के हवाले से, शौहर की जिम्मेदारी क्या है, बीवी की जिम्मेदारी क्या है, माँ बाप के हुकूक क्या हैं औलाद पर और औलाद के हुकूक क्या है माँ बाप पर। काश इन अनावीन पर हमारी जिम्मेदार कौम के जिम्मेदार उलमा गौर व फिक्र करें और कोशिश करें कि कुछ इस पैटर्न पर दीन का काम किया जाए तो कम से कम हमारी जमात के लोगों को कुछ जानकारी दीन की हो सके। मुबारकबाद पेश करता हूं दरदरम सुहेल साहब को, जिन्होंने मखतूम सिमना सरकार के नामे इनामी इस्म ग्रामी पर और वालिदैन की अहमियत और अजमत के हवाले पर आज की ये पाकीज़ा नशिश जो जलसे की शक्ल में आप देख रहे हैं उन्होंने मुनक्किद करी है। हमें बहुत कुछ अब तक हम खो चुके हैं और पूरे मुल्की पैमाने पर पूरा इलाका गैरों ने खा लिया है। सुन्नियों को जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है ना, ऐसे वहाबियों ने, देवबंदियों ने उस सुन्नियों को खा लिया है। बचाव का क्या तरीका है, क्या तदबीर है, उससे हमें कोई गरज नहीं। हम में से हर शख्स ये चाहता है हमारी तकरीर जमनी चाहिए, हमारी नात जमनी चाहिए, खूब सुभान अल्लाह होने चाहिए और जय जयकारे होने चाहिए हमारे। यही एक थिंकिंग है जो परवान चढ़ रही है अब तक। अल्लाह हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। मैंने खुतबे मुशर्रफा के बाद कुरान पाक की 2 आयतें तिलावत की हैं। इन्हीं दोनों आयात की रोशनी में मैं अपनी गुफ्तगू को पाए तकमील तक पहुंचाने की इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। मेरा करीम रब फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सीधी बात किया करो, किंतु परंतु की नहीं, लगी लिपटी इधर चिपका के उधर ने कन्नी मार के, ऐसा नहीं, बिल्कुल सीधी बात। थोड़ी देर के लिए आदमी को बात जो हक होती है वो कड़वी लगती है, मगर उससे एहसास तो होता है यार बात तो ठीक है। और रब भी यही फरमाता है, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सीधी बात करो। क्यों? रब फरमाता है, युस्लिह लकुम अमालकुम, तुम्हारा रब तुम्हारे अमल को ठीक कर देगा।
इस्लाह फरमा देगा। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा अगर तुम सीधी सीधी बात करने लग जाओ। अल्लाह से डर करके सीधी सीधी बात करो तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर देगा और तुम्हारे अमल भी ठीक कर देगा। वमन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो अल्लाह उसके रसूल की पैरवी करते हैं, रब का वादा है हमने उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी का मनसब तैयार कर रखा हुआ है। यहां हर उम्र के लोग बैठे हुए हैं। आप मुझे बताइए, इसमें से किसी को भी ये पता है कि उसका ट्रांसफर कब होगा? हम में से कोई ये बता सकता है कि वाकई में कन्फर्म हम जन्नत में जाएंगे? है किसी के पास कोई टिकट? ये दुनिया चंद दिन की, चंद सांस की, चंद लम्हों की है, ये गुजर जाएगी। इसके बाद जो जिंदगी शुरू होने वाली है ना, बहुत ही कठिन डगर पनघट की है। यहां तो लोग खैर खैरियत भी पूछने आ जाते हैं ना, उधर कोई नहीं पूछता कब्र में। बरज़ख की जिंदगी में कोई खैरियत आपकी नहीं पूछने आएगा, और ना हशर के मैदान में कोई आपको एक नेकी देने को तैयार होगा। इसलिए अभी जिंदा हैं तो अपने अमल का हिसाब किताब ठीक ठाक कर लीजिए। अकीदा माशाअल्लाह हम सुन्नियों का बहुत ही क्लीन है, 24 कैरेट का सोना, उससे भी ज्यादा क्वालिटी अच्छी हमारी है। अकीदा बहुत पावरफुल हमारा आपका है। अमल में हम लूले हैं, लंगड़े हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, अपाहिज हैं। इस गांव का नाम क्या हजरत? पूरे करम। अल्लाह पूरे करम कर दे इस गांव पे। कितनी मस्जिद इस गांव में है? एक। गांव कितना बड़ा है? 40 घर माशाल्लाह। नमाजी कितने हैं हजरत? 20। ये जोहर असर के बता रहे हैं, फजर की? फजर की। और बकिया नमाजों में देख रहे हो? आप मुझे बताइए, जब आपकी हाजिरी आपकी खुदा के दरबार में नहीं है तो आप काहे के मुसलमान हैं यार? और यूं जब किसी सुन्नी से पूछो, अरे इंशाअल्लाह हम ही जन्नत में जाएंगे, तुम्हारे अब्बा की जन्नत है क्या? लिखवाई तुमने कोई प्रॉपर्टी? हम ही जन्नत में जाएंगे। सारे उल्टे सुल्टे काम करेंगे और ठेकेदार जन्नत के हैं। सारे गड़बड़ शड़बड़ काम करेंगे, ठेकेदार जन्नत के हैं। भाई साहब, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 8, और 8 दरवाजों पे चेकिंग होगी, चेकिंग। और उस चेक पोस्ट से पहले आपके नामे आमाल को तराजू पे तौला जाएगा कि जनाब ने 80 साल की उम्र में क्या कुछ किया है, 70 साल की उम्र में नेकी एक पल्ले में, बुराइयां एक पल्ले में तौली जाएंगी वहां पर। अगर नेकियां ज्यादा हुई तो नेकियों का पल्ला ऊपर उठ जाएगा। दुनिया के तराजू से मुख्तलिफ है आखिरत का तराजू। दुनिया में जो चीज तराजू में रखी जाती है, जो वजनी होती है वो नीचे जाती है, जो हल्की होती है वो ऊपर जाती है। हश्र के मैदान में जिस तराजू पे हमारा नाम आमाल तौला जाएगा, वहां जो चीज वजनी होगी वो ऊपर जाएगी, जो हल्की होगी वो नीचे जाएगी। तो हमारे आमाल नामे को तौला जाएगा। हदीस शरीफ में आया हुआ है कि अगर एक नेकी भी किसी बंदे की कम हो गई तो भागता फिरेगा मैदान महशर में, कभी अपनी अम्मी के पास जाएगा, कभी अब्बू के पास जाएगा, कभी भाई के पास जाएगा, कभी दोस्त के पास जाएगा, बस आजिजी करके, रो के, गिड़गिड़ा के कि एक नेकी कम हो गई है, अगर एक मिल जाए तो मैं बख्श दिया जाऊं, अम्मी मुझे एक नेकी दे दे। जानते हो हदीस शरीफ में क्या आया है? मेरे करीम आका फरमाते, माँ धुदकार देगी, जा इधर से निकल जा, मैं तेरी माँ नहीं, तू मेरा बेटा नहीं।
बाप भी यही कहेगा, मैं तेरा बाप नहीं, तू मेरा बेटा नहीं। भाई यही कहेगा, दोस्त यही कहेगा। जहां सब धुतकार दे तुम्हारी एक नेकी कम है, अगर वो एक नेकी मिल जाए, मतलब ये कि किस्मत की बात देखिए, टूटी वहां कमंद, दो चार हाथ जबकि लबे बाम रह गया। अगर आप मंजिल पे पहुंचने में एक कदम के फासले से डगमगा के गिर जाएं तो कितना अफसोस आपको होगा कि सिर्फ एक नेकी कम है, वो मिले और जन्नत में आप जाएं, और फिर कोई नेकी तुम्हें वहां पर ना दे। मुझे बताइए उस वक्त आपका हाल क्या होगा। हमारे बहुत सारे नौजवान थी, मौलाना इंशाअल्लाह थोड़ा बूढ़े हो जाए तब नमाज पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, और बुढ़ा क्या कहता है, डंडा टेकता हुआ चुपचाप बैठा हुआ गप्पे लड़ा रहा है। ना बुढ़ों को फिक्र है नमाज की, ना जवानों को फिक्र है, ना मर्दों को फिक्र है, ना औरतों को फिक्र है। एक खप्त सवार है, हाँ हमको हमारे पीर साहब बगवा के लेके जन्नत में जाएंगे। गौस पाक का नाम सुना है? जितने बड़े बड़े पीर, छोटे पीर हैं दुनिया भर में, सबके बड़े पीर हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी। उनने क्या फरमाया पता है आपने? मेरे गौस फरमाते हैं, जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता मर जाए तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करना, गड्ढे में फेंक देना। फिर किस पीर के बहाने आप बैठे हुए? मेरे गौस ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। ज़ौक़े इबादत का ये हाल था। ख्वाजा कुल ख्वाजगां अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 70 साल तक सोने के लिए ये पीठ जमीन पर नहीं लगाई है, अल्लाह की बंदगी करते रहे। और आप फिरिये में जन्नत में जाना चाहते हैं? अरे गौस के मानने वाले हैं, ख्वाजा के मानने वाले हैं, सरकार मखदूम सिमना के मानने वाले हैं। काय के मानने वाले? मखदूम सिमना ने तो हुकूमत को लात मारा था, दौलतो सरवत को तराके मुगल्लजा दे दी सिमना की, और सहरा नवर्दी करते हुए पीर की तलाश में पंडवा शरीफ तशरीफ लाए। शेख अलाउल हक पंडवी की बारगाह नाज में हाजिर होकर के गुलामी की नजरें गुजारी और उनसे शर्फे बैअत हासिल किया। जहां जिम्मेदारी सौंपी गई, कछौछा करके अपना मस्कन बनाया और दुनियाए इंसानियत को अपनी दहलीज़े करम पर झुका करके खुदाए कदीर जब्बार की बारगाह करम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाई। कोई महल नहीं बनाया था उनने, खजाने इकट्ठा नहीं किए थे उन्होंने। हाँ, तकवा परहेजगारी का आलम यह था कि रब ने उनके दिल पर अपने नूरानियत की छाप छोड़ी थी। अल्लाह वाले यूं नहीं बनते हैं, बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। हम मुफ्त में अल्लाह वाले बनना चाहते हैं जी, भी जुम्मा पढ़ करके हम वली बनना चाहते हैं। बिरयानी खा के हम गौस पाक के मानने वाले बनना चाहते हैं। 11वीं करके हम गौस पाक के मानने वाले बनना चाहते हैं। सरकार मखदूम पाक के उर्स मना करके हम जो है अल्लाह वाले बनना चाहते हैं। यूं अल्लाह वाले नहीं बन पाएंगे आप। आपको मैक्सिमम खुदा की दहलीज पर यह पेशानी रगड़ने की जरूरत है। इस दिल को गंदगी से पाक कीजिए। बहुत लिमिटेड उम्र हमारी और आपकी है, बहुत मुख्तसर। मेरी करीम आका फरमाते, मेरी उम्मत की तबाई उम्र जो है ना वो 60 से 70 साल के बीच में, इसी में विकेट गिर जाती है लोगों की। बहुत मुश्किल से कोई 80 साल तक जाता है, और जो जाता है तो वो अपने घर का रास्ता ही भूल जाता है। घर इधर है और इधर जाता है, लोगों को पूछना मेरा घर किधर है। ये मुख्तसर सी उम्र, लोग अरे में टाइम पास कर, 4 लोग बैठ जाएंगे, मिलिया सेंट खेलते हैं बैठकर, टाइम पास कर रहा हूं। भाई साहब ये सब पास हो चुका। अगर आपने 70 साल की उम्र खुदा के यहां से लेकर के यहां आए हुए हैं ना, और इसमें से 50 साल गुजर गए हैं, तो 20 ही बचा है माइनस होने के बाद में। अब इसे खैरियत से गुजार लीजिए। जिब्रील तुम्हें समझाने नहीं आएंगे,
ये मौलाना ये लोग समझाएंगे आपको। अब तो अगर आपने ये सोचा है कि जब तक जिब्रील समझाने नहीं आएंगे तब तक हम नहीं मानेंगे, तो सुन लीजिए, जिब्रील तो अब आने से रहे। हाँ, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जरूर तशरीफ लाएंगे। जानते हैं उनकी ड्यूटी क्या है? उनकी ड्यूटी है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरुजिम मुशय्यदा। तुम चाहे मजबूत किले में बंद हो जाओ, मौत का पंजा तुम्हारे गले को दबोच कर तुम्हारी रूह निकाल कर लेके जाएगा। साहब पो पो चिल्लाते रहेंगे घर वाले, कुछ नहीं होने वाला। मलकुल मौत को किसी के आंसुओं पे तरस नहीं आता है, किसी पे रहम नहीं है ना उसे, वो किसी पे तरस नहीं खाता कि इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या होगा इनका, ये कैसे परवान चढ़ेंगे। उसको इससे कुछ लेना देना नहीं, उसको तो अपने रब के आदेश की पालना करनी है। हुक्म रब भी हुआ, बंदे की रूह निकाल के लेके आ। सुना आपने शद्दाद को उसकी जन्नत पे पटक के मारा था। हमारी उम्र तो 70, 80, 90 साल की, ठीक है। शद्दाद की उम्र 1000 साल की थी, 1000 साल की उम्र, और 1000 औरतें उसके निकाह में थी। वक्त के पैगंबर ने कहा अल्लाह की मान ले, एक खुदा की इबादत कर। उसने कहा क्या मिलेगा एक खुदा को मानने पर? उन्होंने कहा जन्नत मिलेगी। कहा अच्छा ठीक है, जन्नत होती कैसी है? उन्होंने जन्नत की डेफिनेशन बताई। उसने आदेश दे दिया, पैसे कमी थी नहीं, उसने वैसी ही जन्नत बनाई जो डायरेक्शन वक्त के पैगंबर ने दिया। आया कहा अल्लाह के पैगंबर, हमने अपनी जन्नत बना ली है, हमको खुदा की जन्नत में नहीं जाना है, हमने अपनी जन्नत बना ली है। ऐसे ऐसे पागल आए दुनिया में। उसने कह रखा था जब जन्नत मेरी बनके तैयार हो जाए तो शुभारंभ करने के लिए मुझे इत्तला देना, और खबरदार मेरी जन्नत मुझसे पहले कोई देखने ना पाए। उन्होंने कहा ठीक है सरकार, जो आदेश आपका। जन्नत तैयार हुई बनके, और घोड़े पे बैठ के सज धज करके वजीर, कबीर, अमीर सबको कतार दर कतार लगा के अगले वाले घोड़े पे खुद सवार होके दूल्हे राजा अपनी जन्नत का मुआयना फरमाने के लिए पहले दिन गेट के करीब पहुंच रहे थे। अंदर से एक बुढ़ा डंडा टेकता हुआ बाहर निकल रहा। बड़ा गुस्सा आया बादशाह को, कम वक्त मेरी जन्नत मुझसे पहले देख के आ रहा, तेरी ऐसी की तैसी। अंदर अंदर बड़बड़ाया, तो जैसे ही गेट के करीब पहुंचा वो बुढ़ा गेट के बाहर निकल आया। उसने कहा बादशाह सलामत, आपसे कुछ कहना है, मेरी बात सुन लें। उसने कहा जनाब चले जाइए अभी यहाँ से, मुझे अपनी जन्नत का उद्घाटन करना है। तुम्हें पैसे चाहिए जाके पीछे ले लो, अभी हट जाओ मेरे सामने से। उसने कहा ठीक है सरकार, अगर आप यूं नहीं सुनते तो अपनी गर्दन थोड़ा झुका दीजिए नीचे, मैं आपके कान में कुछ कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा चलो ठीक, इतनी तो बात मान लेते हैं। तो जनाब शद्दाद महोदय जी ने घोड़े पे बैठे बैठे अपनी गर्दन नीचे की, तो उस आदमी ने डंडा फेंका, बिल्कुल सीना तान के खड़ा हुआ और कान में कहता है मैं मलकुल मौत हूं। बस इतना सुनना था, जनाब खुद ही उतर आए नीचे। कहा मेरे रब ने हुक्म दिया है तुझे तेरी जन्नत की चौखट पे पटक के मारूं। उन्हें कहा हुजूर एक बार जन्नत की जियारत कर लेने दीजिए। चुप खम्बख्त कहीं का, मेरे रब का आदेश है तुझे तेरी जन्नत देखने नहीं दी जाएगी। उसकी जन्नत पर मलकुल मौत ने उसके गेट पे उस बदबख्त को पटक के मार डाला। कितना बड़ा बादशाह था। हम तो उतने बड़े है भी नहीं, इतनी प्रॉपर्टी ही नहीं। 100, 50, 200, 150 बीघा जमीन लोगों के पास होगी, 2-4 फॉर्च्यूनर कारें होंगी, और क्या होगा, कुछ जायदादें मनकूला गैर मनकूला होंगी, कुछ पैसे वैसे फिक्स डिपॉजिट वगैरह, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब होगा ना। शद्दाद जैसी दौलत तो है नहीं। कारून धसा दिया गया खजाने समेत, पता है ना आपको। फिरौन ने खुदा होने का दावा, जिन जिन के दिमाग सड़ने लगते हैं ना, अल्लाह की लाठी बरसती उन पे। रब ने वो मार मारी उस खबीस को। उसने सुना के
नजूमियों ने बताया कि एक बच्चा पैदा होने वाला है बनी इसराइल में जो तेरी हुकूमत को बर्बाद कर देगा। इस डर के मारे फिरौन ने क्या किया, 70,000 औरतों के पेट के हमल गिरवा दिए कि कहीं वो बच्चा पैदा ना हो जाए। तो फिरौनियों ने कहा बादशाह सलामत, ये क्या कर रहे हैं आप? सारे अगर बच्चे मर गए, कोई पैदा ना हुआ तो हमारी खिदमत कौन करेगा? तो उसने कहा ठीक है, चलो लड़कों को तो मार डालते हैं, लड़कियों को छोड़ देते हैं। युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम व फी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम। लड़कियों को छोड़ दो, लड़कों को मारो। तो जब बच्चे पैदा होते ना, जब बच्चा लड़का पैदा था उसे मार डालता, और लड़की पैदा होती छोड़ता ताकि खिदमत करे। बोले इसमें भी गड़बड़ी है, जो मर्द काम देता है वो काम औरतें नहीं दे पाएंगी। कहा फिर क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा 1 साल जो है बच्चों को मारा जाए और 1 साल बच्चों को छोड़ जाए। जो जिस साल बच्चे छोड़े गए उसी साल में हजरत मूसा पैदा हुए। और जानते हो परवान भी कहां चढ़े? उसी के घर में। दाढ़ी भी नोच के बताई, मैं हूं तेरा अंतिम संस्कार करने वाला। एक दिन वो आया जब ज्यादा बदबख्त हो गया, इसकी बीवी भी इसे खुदा नहीं मानती थी, हजरत आसिया फिरौन की बीवी, और रोज टॉर्चर करता और तू ही मुझे खुदा नहीं मानेगी तो कोई क्यों मानेगा मुझे खुदा? ये भी खप्त होता ना लोगों को, हमें कुछ मानो। उसने कहा चाहे मुझे काट डालो चाहे मार डालो, मैं तुझे खुदा नहीं मान सकती, मैं तो एक खुदा को खुदा मानती। वो दिन भी आया जब हजरत मूसा को हुक्म हुआ कि अपने बनी इसराइल के कौम को लेके दरिया पार कर लीजिए। जब वो दरिया पार करने के लिए रवाना हुए, बिल्कुल दरियाए कलजम बहरे कलजम किनारे खड़े हुए, अपना घोड़ा डाला। तो ये हुआ कि पब्लिक ज्यादा है, रास्ता एक ही है, दरिया का पानी आधा इधर रुक गया आधा इधर रुक गया, एक सड़क बन गई बीचों बीच में। इसे मुजजा कहते हैं। मुजजा उसे कहते हैं जो अकल में ना आए, ठीक है ना। नबी के हाथ से ऐसा कोई करिश्मा सादिर हो तो उसको मुजजा कहते हैं, और यही बात अगर किसी वली के हाथ से सादिर हो तो उसे करामत कहते हैं। तो हजरत मूसा का लश्कर उतरा तो देखा कि पब्लिक ज्यादा है, तो एक डंडा मारा तो 12 रास्ते बन गए उस दरिया में। 12 रास्ते कैसे बने? एक सड़क, फिर उसके बाद पानी की दीवार, फिर दूसरी सड़क, फिर पानी की दीवार, पानी की दीवार और बीच में सड़क। 12 रास्तों में लोग उतर गए। जब बीच में पहुंचे तो ये लोग सोचने लगे, यार या अल्लाह, हमारे खानदान का आदमी उस गली में चला गया, हमारी बीवी तो उस गले में चली गई, लड़का मेरा उधर चला गया, पता नहीं वो डूब गए कि हैं। हजरत मूसा ने एक डंडा और मारा तो पानी के दीवार में झरोके बन गए। लोग बातें करते हुए दरिया पार करने लगे। तब तक फिरौन ने भी अपना लश्कर डाल दिया हजरत मूसा और उनकी कौम को पकड़ने के लिए। हजरत मूसा की पूरी कौम बाहर निकली और ये बीचों बीच में पहुंचा। अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया आपस में मिल जाओ। 12 रास्ते के सारे पानी आपस में मिल गए और सब डूब करके बह करके पूरी कौम मर के तबाह बर्बाद हो गई। मतलब ये कि जो जुल्म करने वाले थे अल्लाह ने उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया, लेकिन फिरौन की डेड बॉडी को अल्लाह ने महफूज रखा है। वो फरमाता सुम्मा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना आया, हम तेरी डेड बॉडी को हिफाजत से रखेंगे ताकि दुनिया के लिए तू निशान इबरत बन जाए। आज भी मिस्र के म्यूजियम में फिरौन की डेड बॉडी रखी हुई है। कुदरत ने ये तमाशा गहे आलम में ये निशान संभला कर रखवाया हुआ है। और बंदो देख लो, जिनके दिमाग खराब होते हैं उनका अंजाम ये होता है। आज भी बहुत सारे लोग हैं, अरे मेरी ताकत, मेरी पहलवानी, मेरा पैसा, मेरी प्रॉपर्टी, मैं चौधरी साहब। बड़े बड़े चौधरी मर गए कमबख्त, अब भी तुम चौधरार बताते हो। भिखारियों को ज़ेब नहीं देता कि वो अल्लाह के सामने अपने आप को कुछ बताएं। मेरा परवरदिगार फरमाता या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराओ इलल्लाह, ए लोगो तुम सब के सब भिखारी हो अल्लाह के दरबार में। भिखारी को ज़ेब देता है कि वो सीना तान के चले, इतरा के चले।
याद रखना, नशा चाहे दौलत का हो, नशा चाहे हुस्न का हो, नशा चाहे ताकत का हो, नशा चाहे शराब का हो, नशा चाहे कुर्सी का हो, एक ना एक दिन उतरता जरूर है। हमेशा नशा नहीं रहता आदमी का, इसलिए नशे में मत आया करो। इतना याद रहे, जब भी सोने लगो तो अपने गुनाहों का कैलकुलेशन करके सोया करो कि आज दिन भर में हमने नेकियां कितनी की हैं, गुनाह कितने किए हैं, ये हिसाब लगा के सोया करो। इसलिए सोते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ ही खुशनसीब होते हैं जिनकी सुबह भी होती है। बहुत ऐसे लोग भी देखे हैं, सोए तो थे मगर उनके जिंदगी की सुबह नहीं हुई, सोई रह गए, इस दुनिया से उस दुनिया में पहुंच गए। और ये किसी के भी साथ हो सकता है। हम में से कोई सुरखाब के पर किसी को नहीं लगे हुए हैं कि नहीं नहीं नहीं, अभी तो तुमको नहीं मरना है, तुम्हारी उम्र के दिन तो अभी कई 25-50 साल बाकी हैं। अगर इस खप्त में कोई जवान है तो उसको मेरा ये पैगाम है। बहुत सारे लोग यही सोचते थे, मगर ऐसे गए ना, जमीन खा गई, आसमां कैसे कैसे हुए नामवर, बेनिशां कैसे कैसे। अभी लेटेस्ट में हमारा एक मुक्तदी हमारे महल्ले का 9 महीना पूरा हो गया हजरत, न बोला है, न आंख खोला है, न खाया है, कोमा में है। अल्लाह शिफा दे। 9 महीना किसको कहते हैं? पूरा खानदान, पूरा शहर, बेगम साहिबा सब मिल करके इस पॉइंट पे, या अल्लाह जल्दी उठा ले, या अल्लाह जल्दी उठा ले। ऐसे लोग बोझ बन जाते हैं अपनी फैमिली पर, भले ही लखपति करोड़पति क्यों नहीं आप, लेकिन अगर मर्ज इतना भारी हो जाए ना तो ये लाखों रुपए मिनटों में खर्च होते हैं अस्पताल में। हमने लोगों को मांगते देखा है, मांगते, करोड़पतियों को मांगते बन गए हैं। सारी दौलत चली गई है दवाई में और फिर भी मरीज अच्छा नहीं हुआ। घर बिक गए, प्रॉपर्टी बिक गई, गाड़ियां बिक गई। आप किस सोच में बैठे? अभी ये धान वान आप लोगों ने काटा है ना, बारिश हुई नहीं हुई? अरे लो यार, अरे या अल्लाह बारिश ना करना, या अल्लाह। क्यों भाई साहब, है कोई रोकने वाला उसे? धान जम गए खेत में लोगों के, ये रब की मेहरबानी है, तुम्हें खाने को देता है। तुम नमाजें नहीं पढ़ते हो फिर भी अल्लाह ने तुम्हें भूखा नहीं रखा है। तुम खुदा की नहीं मानते हो फिर भी अल्लाह की जमीन पर चलते हो, वो कुछ कह नहीं रहा तुमसे। अगर आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के उसूल के, कानून के, संविधान के खिलाफ कोई काम करें तो उस मुल्क के लोग आपको देशद्रोही साबित कर देंगे और आपको सजा देंगे ऐसी कि आपकी नस्लें याद रखें। मुझे बताएं, ये जमीन खुदा की है, आसमान खुदा का है, चांद सूरज सितारे खुदा के हैं, रोजी खुदा देता है। फिर अल्लाह की नहीं मानते हो तो आपको क्या घोषित किया जाए? क्या घोषित किया जाए? देशद्रोही तो मुल्क घोषित करता है और अल्लाह के कानून के खिलाफ हम और आप कदम उठाते हैं, हमें क्या कहा जाए? हम कोई जिम्मेदारी नहीं निभाते, कोई जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं।